हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम होम बायर्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक लोगों का सपना होता है कि हम घर खरीदें, लेकिन घर खरीदने के चक्कर में आप जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। आपको कुछ सावधानी है जो बरतना चाहिए, जैसे कि बिल्डर का रेरा में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। रेरा क्या है? रेरा जो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसमें बिल्डर को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। ये नया एक्ट होम बायर के इंटरेस्ट में बनाया गया है। दूसरा ये है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्डर का बनाने का प्लान अप्रूव्ड है कि नहीं है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से उसको अप्रूवल है कि नहीं है। कई सारे फॉर्मेलिटीज हैं, वो कंज्यूमर को पहले देख लेना चाहिए, होम बायर को पहले देख लेना चाहिए कि इसमें कोई चक्कर तो नहीं है कि बाद में पैसा पेमेंट करने के बाद जो है उसको परेशानी हो। लेकिन काफी हद तक कंज्यूमर की दिक्कत को रेरा आने के बाद दूर करने का प्रयास किया गया है। इसमें रेरा एक्ट में प्रोविजन है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ रेरा के लिए एक एडजुडिकेशन अथॉरिटी होम बायर के लिए बनाएगा और उसका अपीलेट जुरिडिक्शन भी बनाएगा। कंज्यूमर का किस तरीका का शिकायत होम बायर का आता था? पोजीशन में लेट है, पोजीशन में देरी है, बिल्डर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। जब कंज्यूमर के पार्ट में देरी है पेमेंट का तो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, उसके पार्ट में देरी है तो फिर मनमानापन है। कॉस्ट में एस्केलेशन हो रहा है, कभी कभी एडिशनल कॉस्ट मांगता है, और जबकि बिल्डर के पार्ट में लेट रहता है। कारपेट एरिया को डिफ्रेंशिएट करके नहीं दिखलाता है, और जो सुपर बिल्डअप एरिया है उसी को दिखलाता है कि आपका इतना हुआ। सुपर बिल्डअप एरिया का भी एरिया कंज्यूमर पर जोर देता है उसको, जबकि अब सेपरेट दिखलाना नया रेरा एक्ट के अंतर्गत कंपलसरी है। पहले क्या था कि बिल्डर दूसरे प्रोजेक्ट में कंज्यूमर का पैसा लगा देता था। अब रेरा में कंपलसरी किया गया है कि आपको 70% उसी प्रोजेक्ट में आपका खर्चा करना पड़ेगा जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने होम बायर से पैसा लिया है। और इसमें काफी कड़े भी प्रोविजन किया गया है। इवन कि कंज्यूमर तक को अगर होम बायर भी अगर अपने शर्त का उल्लंघन करता है तो उसके लिए भी 1 साल का सजा का प्रोविजन है, और डेवलपर के लिए 3 साल का है, ब्रोकर के लिए 3 साल का सजा का प्रोविजन है। तो इसमें काफी सारा रेरा के आने के बाद काफी विवाद छट गया है। और ये जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, ये सब का सुपरविजन जो है रेरा करेगा। और रियल एस्टेट के सेक्टर में उनका डेवलपमेंट में, उनका सुपरविजन में उसका बड़ा ही रोल रहने वाला है। और पहले क्या था कि कंज्यूमर को अगर बहुत ज्यादा कंपनसेशन कंज्यूमर कोर्ट नहीं दिला पाता था, मेंटल एगोनी के लिए दिला पाता था। लेकिन अब क्या है कि अगर लेट करेगा तो होम बायर को भी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। पहले बिल्डर कहता था कि कंज्यूमर से हमारा एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट के अंतर्गत लेट भी हो जाता है तो हम उसमें नहीं पेमेंट करेंगे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता है। अब उसको विथ इंटरेस्ट, अगर लेट से वो पोजीशन दे रहा है तो विथ इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर रेरा बन गया है तो इसके बाद भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी होम बायर जा सकता है। ये उनके लिए एक एडिशनल सर्विस है, क्योंकि ये उनको दोनों एक्ट का कंकरेंट फैसिलिटी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रेरा बन जाने से बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं केस कर सकता है। ये होगा कि अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में छन कर केस आएगा और अच्छा रहेगा। तो इसमें यह भी है कि आर्बिट्रेशन का भी क्लॉज बिल्डर बनाया रहता है कि हम तो आर्बिट्रेशन का क्लॉज बनाए हुए हैं, होम बायर नहीं जाएगा दूसरे फोरम में। लेकिन कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और एनसीडीआरसी का भी जजमेंट है कि अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का भी क्लॉज है फिर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर जा सकता है। तो इस तरीका से एक संक्षिप्त जानकारी हमने दिया है कि काफी सोच समझ के, परख के आप डिसीजन लीजिए। और आपके लिए 2 अथॉरिटी बने हुए हैं आपके सुरक्षा के लिए, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए।
रेरा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।